है गाइस, लाइव 20 चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम है। तो हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ है वो कर रहे थे। तो उसी के अंदर आज हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गांधी युग। इस टॉपिक से मतलब हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर लगभग हम वीडियो में करने वाले हैं 170 क्वेश्चन के लगभग करने वाले हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो को आखिर तक बना रहना है और अपना जो कीमती कमेंट है और लाइक है वो करना है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की? क्या थी घोषणा? भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था सितंबर 1922 के कलकत्ता की कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। तो दूसरा क्वेश्चन है, सम्मिलित करके लिखना है और ऑलरेडी सम्मिलित ही है इसके अंदर। तो चंपारण 1917 सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और रोलेट सत्याग्रह 1919 और बारदोली का 1928 में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? हरिप्रिया अधिवेशन 1938। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद आंतरिक सरकार की स्थापना की थी? इसके अंदर आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर वो सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर। महात्मा गांधी, 5 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोल में सम्मेलन में ही लिया था। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जे.एल. नेहरू द्वारा की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तेज बहादुर सप्रू ने। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श जो सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर जो सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हमारा। तो इसके अंदर हमें सही क्रम जो है सेट करना है। तो 3 नंबर पूना पैक्ट 1 नंबर पर आ जाएगा, और जो हमारा भारत छोड़ो है 2 नंबर पर आ जाएगा, और जो शिमला है 3 पर, और कैबिनेट मिशन सबसे आखिर में। 11 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रोलेट एक्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? मद्रास अधिवेशन 1927। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना किस साल हुई थी? 1922 में, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था? बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो हमारा असत्य बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में कौन सा असत्य है? तो सत्य कौन सा है? यह क्रिप्स यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ, सही है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारें की घोषणा की गई, यह भी सही है। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन, गलत एकदम गलत है। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध किया जारी रखा, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये वही क्वेश्चन है, एक प्रकार से असहयोग आंदोलन के बारे में है। ये एक जन आंदोलन था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ये भाई गलत है, नहीं हुआ था। चोरा चोरी की जो हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रुक गया था, हाँ ये सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, चोरा चोरी हिंसक कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर गया था। चोरा चोरी स्थित है गोरखपुर, यूपी। 20वां क्वेश्चन, गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम्स नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी USA से। 21 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? सत्याग्रह। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? 1909 में, 1909। वह कौन सा आंदोलन है जो कि सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की? जलियांवाला बाग कांड। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था 12 फरवरी 1922 को दिल्ली के कांग्रेस की बैठक में। खिलाफत आंदोलन की बैठक हुई थी यहाँ पर। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो सन 1932 में हस्ताक्षर पुन्ना समझौता यानी पुन्ना पैक्ट हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का हुआ था, ठीक है। 29 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में किस दिन और किस वर्ष मनाया गया?
2 अक्टूबर 2007 को। बहुत ही। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से किया था? चंपारण। चोरा चोरी कांड गोरखपुर यूपी। सविनय अवैध आंदोलन किस घटना के साथ प्रारंभ? दांडी मार्च। 34वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसर हिंद से नवाजा गया था? द्वितीय ओबोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। तीनों को सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? भीमराव अम्बेडकर। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के जो अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार चर्चा की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की क्या ख्याति थी? बात छोड़ो, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है ये, ठीक है, छोड़ते हैं इसे। 39 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भारत सुधार, जो भारत सरकार अधिनियम है। 41 नंबर क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? नई बढ़ी हुई लगान दरों की वापसी। 42 नंबर क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण। रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी जो दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, कौन सा प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 48 नंबर क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तीसरा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिप्रिय अधिवेशन एक मील का पत्थर क्यों भाई क्यों? इस योजना में आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। 50वां क्वेश्चन, किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में हुआ था? बात छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किसने फ्री इंडियन रिलीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, इसलिए छोड़ देते हैं इस पर, आप देख लेना एक बार का, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। 54 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पैसे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? किचुन और सत्यापाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। 57 नंबर पर क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, इसलिए आपको देखना है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिर होगा? लाला लाजपत राय ने। 1932 ईस्वी में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग हरिजनों के लिए निर्वाचन क्षेत्र। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी रोलेट एक्ट 1919। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 में। ये वही है जिसका शुरुआत के अंदर 4 नंबर क्वेश्चन है, शायद उसका आंसर जो मिसिंग था ना वहीं पर है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण, नॉट अहिंसक, हिंसक घटना। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायरी था वो तो। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्रिप्स का ग्रहण करना या फिर छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। 65 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
68 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1939 ईस्वी में भारत को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 69 नंबर क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना था? चर्चिल। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। 1947 ईस्वी के भारतीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून, ठीक है। रोल टैक्स 1990। 77 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक में ही भाग लिया था तो आपको याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 में। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में बैठे थे भाई। तो कलकत्ता के अंदर आज़ादी का जश्न हुआ था? बताइए। नहीं हुआ था शायद, देखना आप, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। साइमन कमीशन 1928, नमक सत्याग्रह 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चर्चिल तोड़पा। 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? शहीद दिवस, आप सभी को याद है, मौन करते हैं हम हर साल 30 जनवरी 1948। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। 84 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए आप एक बार देख लेना। 85 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर, वो भी अपने पैरों पर। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत के भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन सी और दास। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। 93 नंबर क्वेश्चन, किसका लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती मतलब कमीजो। खुदाई खिदमतगारों को। 94 नंबर क्वेश्चन है, ये भी गलत हो सकता है तो एक बार देख लेना। 96 भी गलत हो सकता है तो इसे भी देख लेना। बहुत क्वेश्चन इसके अंदर मतलब हो ही जाते हैं, एग्जाम के अंदर कटा भी दे जाते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग की नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय भी यही था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। 101 नंबर क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? JB कृपलानी। 102 नंबर क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी। 103 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। यह तो सभी को पता है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू की पंक्ति है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 ईस्वी का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन, याद रखना है। भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच में संबंधों को सुधारना।
कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं, ऊपर कर लिया था हमने। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ रचनाकार है महात्मा गांधी। तो 114 नंबर क्वेश्चन, दीनबंधु नाम से विख्यात कौन है? CR दास, चित्तरंजन दास। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर, यूपी। नॉट सिंगापुर, यूपी। सिंगापुर नॉट इज इन यूपी, नॉट सिंगापुर। आज़ाद हिंद नॉट यूपी नहीं आएगा इसमें, यूपी नहीं, सिंगापुर 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 यूपी। 116 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। यूपी के अंदर भी सिंगापुर है क्या, या फिर सिंगापुर अलग है, देखना आप। भारत में जब क्रिस मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन्थगो। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी। किसने कहा, मध्य रात्रि के टनकार पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? 1919 सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉरम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। किस आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन। 126 नंबर क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया एक निष्ठुर बर्बादी बताया? जलाना, ठीक है, कपड़े जला दिए थे और उसे बर्बादी किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। 129 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इसलिए देख लेना आप। 130 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसकी गोली से मारा गया था? भगत सिंह। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरा कहाँ पर है? जबलपुर में। त्रिपुरा के बाद राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, चुना गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो महाराज्यपाल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 137 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, 144 भी गलत हो सकता है, तो एक बात देख लेना आप, ठीक है। ये गलत इस प्रकार से होते हैं, मतलब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उस पर जो हम डाउट करते हैं ना, कई बार उस पर लगा देते हैं कि ये प्रश्न गलत हो सकता है, इस प्रकार से डबल ऑप्शन के कारण गलत कर दिए जाते हैं, इसलिए ये गलत हैं। तो आप देख लेना, सही भी हो सकते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1900 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर। 141 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 ईस्वी के अधिवेशन में। 142 नंबर क्वेश्चन, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, मतलब किस कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी उन्होंने। 1939 का जो ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्यों में नियंत्रण सदन से कर चलाने के लिए। 143 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्यों में नियंत्रण जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। 144 क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही जो विधि न्यायालय के जो व्यक्ति को कैद करने पर अधिकार सरकार को दे दिया गया? रोल्ट एक्ट। बहुत ही खतरनाक, मतलब जो पपलू कानून था, एक प्रकार से किसी को मतलब पुलिस अपने आप ही उठा के ले जाती थी, कोई दोष सिद्ध नहीं होता था न्यायालय के अंदर जाकर, ठीक है। 1919। 145 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में। 146 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे?
147 नंबर क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 148 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915। 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या कितनी थी? 6। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन में प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। परिसंघ बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ नागपुर अधिवेशन में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी 12 मार्च 1930 में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? अंग्रेजी। चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कहाँ और कब पारित किया गया था? 1922 में, बारदोली। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने? नवजीवन। 160 नंबर क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो कि 1925 ईस्वी की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है भाई? कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज की मांग है का एक संकल्प प्रकट किया था इसके अंदर। 162 नंबर क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत यानी कि मरणोपरांत उपवास प्रधानत्याग क्यों किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनियन अवार्ड की घोषणा की थी। 163 64 गलत हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? गांधी ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1923 में चित्तरंजन दास जो भी है। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। 172 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रहों में विनोबा भावे में जो प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस पार्टी ने किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। लास्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने विशेष भाषण दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो आज की हमारी की वीडियो है, इसके अंदर हमने 174 क्वेश्चन किए थे लगभग। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गांधी युग। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम जो विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। लगभग 130 क्वेश्चन हो सकते हैं शायद। ठीक है, तो वो करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यस।